हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सरसों के तेल में इन चीज़ों को मिलाकर आप अपने घर के जितने मच्छर हैं उनको हमेशा के लिए भगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है वैसे ही जितने भी मच्छर होते हैं वो खिड़की दरवाज़ों से हमारे घर में बहुत ही तेज़ी से एंट्री कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, वो घर में घुस करके बुजुर्ग हों या बच्चे हों उनको काटते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा दाने, रैशेस वगैरह पड़ जाते हैं। हम लोग परेशान होकर इस तरह से महंगे महंगे कॉयल का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल वाले कॉयल का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मच्छर तो तुरंत मर जाते हैं, लेकिन मच्छर के काटने से जो घातक बीमारियां हो जाती हैं वो आगे चल करके पता चलती हैं। और केमिकल वाले कॉयल का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे शरीर में काफ़ी साइड इफेक्ट ला देते हैं, जिससे भी कई बीमारियां हो सकती हैं। तो इन केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करके आज आपके साथ इस आसान से घरेलू तरीका का इस्तेमाल बता रही हूँ, जो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही असरदार है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, घर की चीज़ों से ये बन जाता है बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में। तो इसका इस्तेमाल जब आप करेंगी तो 100% आपके घर में जितने भी मच्छर हैं वो हमेशा के लिए आपके घर से भाग जाएंगे। तो वीडियो में मैंने इसे कैसे बनाया, किन चीज़ों का इस्तेमाल करा है, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, 100% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ले लेनी है अजवाइन। अजवाइन हमारे शरीर के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, लेकिन इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है जिससे मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे करीबन एक छोटा चम्मच अजवाइन लेनी है। उसके बाद आपको ले लेनी है यहाँ पे चाय पत्ती। चाय पत्ती हम लोग एनर्जी के लिए, जैसे चाय बना करके पीते हैं, एनर्जी कम फील करते हैं तो चाय बना करके पीते हैं तो फुल एनर्जी हम लोग में आ जाती है। लेकिन ये मच्छरों को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती, मतलब मच्छरों को इसकी जो स्मेल होती है बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो वो आपके घर से ज़रूर भाग जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ले लेनी है 2-3 लौंग। लौंग भी हमारे शरीर के जितने फ़ायदेमंद है उतनी ही ज़्यादा मच्छरों के लिए नुकसानदेह। इसकी भी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे 2 से 3 आप फूलदार वाली जो लौंग होती है ना, वो भी आपको इसी में ऐड कर देती हैं। तो यहाँ पे आप चीज़ों की क्वांटिटी देख लीजिएगा, आपको इतनी चीज़ें डालनी है। अब आपको यहाँ पे अदरक का इस्तेमाल करना है। अदरक में जिंक, आयरन, कैल्शियम बहुत मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे शरीर के लिए जितनी फ़ायदेमंद है उतनी ही ज़्यादा मच्छरों को बहुत तेज़ी, क्या कई गुना तेज़ी से बाहर निकालते हैं। मतलब इसकी स्मेल जब आती है तो वो एक नहीं रुकते हैं, बिल्कुल घर की तरफ से आपके घर से बाहर भाग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अदरक के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। आप चाहे तो यहाँ अदरक को कूट सकती हैं, और ना आप इस तरह से छोटे छोटे पीस भी कट करेंगी ना तो वो भी आसान रहेगा। इस तरह से आपको मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे आपको ले लेना है नींबू। जो नींबू होता है ना, इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी होती है, इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसकी स्मेल तो हम लोग को बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन मच्छरों को बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, जिसकी वजह से वो भी आपके घर में नहीं ठहरेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से नींबू लेना है, छोटे छोटे पीस कर लेना है। तो यहाँ पे इसका रस नहीं निकालना है, बस आपको छिलका सहित इसको इस तरह से छोटे छोटे पीस कट कर देना है। अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे नीम के पत्ते। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कोई भी केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते थे। जो नीम की पत्तियाँ होती थी उनको जला के जो उनका धुआं होता था उसकी वजह से मच्छर भाग जाते थे, और वो धुआं हम लोग की सेहत को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता था बल्कि फ़ायदा ही देता था। तो आपको यहाँ पर कुछ नीम की पत्तियाँ डालनी है, मतलब कड़वे नीम की जो पत्ती होती है ना, आपको इसी में ऐड कर देना। अब आप कोई भी छोटा फ्राई पैन या कोई भी पैन छोटा ले लीजिए, तड़का पैन या फिर कोई भी भगोना, जो भी आप यूज़ करना चाहती करें, और इस चीज़ों को डाल देना। अब आपको यहाँ पे सरसों का तेल लेना है। तो यहाँ पे आप सरसों का तेल करीबन 3 से 4 चम्मच, पहले कम डालेंगी, बाद में और इसमें पड़ेगा करीबन 3 से 4 चम्मच। अतः यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम लोग डाल रहे हैं, यहाँ पे तेल जितना भी डाल रहे हैं, ये करीबन आपका 10-15 दिन आराम से चलेगा। तो इसको कैसे यूज़ करना है ये भी आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा। यहाँ सारी चीज़ें हम लोग ने मिक्स कर दी हैं। अब आपको क्या करना है, इसकी धीमी गैस फ्लेम कर देना है, मतलब फ्लेम धीमी रखना है। बिल्कुल धीमी धीमी आँच में इसको पकाते जाना है। तो मैं थोड़ा सा तेल और ऐड करूँगी इसमें, ताकि इसका जितना भी गुण है सारे तेल में आ जाए। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, लहसुन डालना। तो मैंने लहसुन पहले नहीं डाला था, भूल गई थी। तो आपको यहाँ पे लहसुन के छोटे छोटे पीस करना है। चाहे तो आप इसको हल्का सा क्रश कर लें तो भी डाल सकती हैं। इस तरह से 3 से 4 कलियाँ लेनी है लहसुन की, कट कर लेना है और उसी ऑयल में आपको डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे जो प्याज का हम लोग ने इस्तेमाल करा है ना, तो उसको आपको ध्यान से देखना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग तेल में बिल्कुल भी प्याज को नहीं पकाएंगे। यहाँ पे लहसुन और जितनी चीज़ें आपको पका लेनी है। यहाँ देखिए, जैसे ही आप धीमी धीमी आँच में थोड़ी देर होगा, थोड़ी देर में इस तरह से बबल उठने लगेंगे। तो यहाँ पे आपको करीबन 2 से 3 मिनट लगेगा, ताकि जितने भी इसमें जो गुण हैं, तेल में जितनी भी चीज़ें हम लोग डाली सारा ऑयल में आ जाए। देखिए ऑयल का कलर चेंज हो गया, हल्का से ये लाल हो गया। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद सबसे लास्ट में हम लोग डालेंगे यहाँ पे कपूर की गोलियाँ। जो हम यहाँ पे मैं 2 कपूर की गोलियाँ डालूंगी। इसकी भी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ये घर से जितनी भी निगेटिविटी होती है पूरी तरह से दूर कर देती। इसकी स्मेल मच्छरों को बिल्कुल भी नहीं भाती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको बंद करने के बाद ही यहाँ पे आपको डालना है कपूर की गोलियाँ। तेल हल्का सा ठंडा होता है, बस आपको इस ऑयल को पूरी तरह से छान लेना है। तो यहाँ पे देखिए
लहसुन को जलाना नहीं, क्योंकि लहसुन का जो रस होता है इसकी स्मेल स्ट्रांग रहे, तो यहाँ लहसुन को हम लोग को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं, मतलब तेल को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। बस इस तरह से आप पूरे ऑयल को छान लीजिए। आप मेरा वीडियो किस गाँव या शहर से देख रहे हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जान सकूँ कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल को अच्छे तरह से छान लिया है। अब ऑयल को किनारे करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेनी है प्याज। अच्छा, प्याज का इस्तेमाल कैसे करना है, तो यहाँ पे तेल जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है, हल्का सा गुनगुना, आप यहाँ पे प्याज ले लीजिए। मेरे पास थोड़ी सी बड़ी प्याज थी, आप छोटी क्वांटिटी हो तो आप एक डाल लीजिए। मैंने आधे से कम प्याज लिए, आपको इस तरह से लेना है, इसको ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए प्याज का रस, और प्याज का रस जब पूरा ऑयल हम लोग का बन करके तैयार हो जाएगा तभी हम लोग इसका रस इस ऑयल में डालेंगे। तो आराम से देखिए ये ग्रेट हो गया है। ग्रेट होने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी ग्रेट वाला प्याज है आपको उसको उठाना है। आप चाहे तो यहाँ पे छन्नी का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से हाथों में लेके इसका रस निकाल सकती हैं। सिंपल वे तरीका है, बादल बर्तन ना करिए, कोई भी छन्नी मत करिए, बस इस तरह से आपको छान लेना है। जितना भी करीबन 1 से 1.5 चम्मच इसका रस निकलेगा आप इसी ऑयल में मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपको चम्मच लेना है, इसको मिक्स करना है। जैसे ही आप चम्मच से चलाएंगे ऑयल का कलर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। चलिए अब ये बन करके तैयार हो गया, इसको साइड में रख दीजिए। अब आपको यहाँ पे ले लेनी है बाती। देखिए पुराने ज़माने में कोई भी केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता था। इस तरह से हम लोग ऑयल वगैरह बनाते थे, जो दादी नानी थी, और इस तरह से रुई बातियाँ ले करके इसको रख देती थी। अब वो आराम से 1-2 घंटा जलता था, जिसकी वजह से अगर मच्छर घर के अंदर होते थे वो पूरी तरह से भाग जाते थे, और ये 100% वर्क भी करता था। और यहाँ पे जितनी भी ऑयल में हम लोग ने चीज़ें डाली हैं ना, वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी नुकसान देने बल्कि फ़ायदा ही करेंगी। यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी बड़ी रुई बाती बनानी है, और उसमें ऑयल हम लोग बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ऑयल डालेंगे। और यहाँ पे जो ऑयल है ना, जो हम लोग ने इसमें डाला है दिए में, वो आराम से करीबन 2 से 3 दिन चलेगा। जो कटोरी में है तो वो भी आराम से करीबन 10 दिन तो चलेगा। तो इसको बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो ऑयल थोड़ा बचा हुआ है आप इसको किसी शीशी में बंद करके रख दीजिए। अब यहाँ पे माचिस से आपको दोनों दिए एक साथ चलाने हैं। चलिए आपको उसको कैसे इस्तेमाल करना है, दोनों तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, जो पतली बाती वाला है ना, आप इसको थोड़ी देर इस तरह से घर में पूरा घुमा दीजिए। जहाँ पे बच्चे पढ़ते लिखते हैं, जहाँ पे आप रूम में सोती हैं, या जहाँ बच्चे ड्राइंग रूम में बैठते हैं टीवी वगैरह देखते हैं, आप वहाँ पे इस पूरे दियों को थोड़ा थोड़ा घुमाना है। थोड़ा देर घुमाने के बाद क्या होगा, जिसका धुआं है ना पूरे रूम में फैल जाएगा। ये काम आपको शाम के टाइम करना है। खिड़की दरवाजे आप बंद कर लीजिए, ताकि बाहर के मच्छर अंदर ना आए, और जो मच्छर अंदर हों वो बाहर कैसे निकलें। तो इसके लिए आपको करीबन 1 घंटे तक इस दिए को जलाना है। इस दिए में रोज़ बाती नहीं लगानी पड़ेगी, बस आप बाती करेंगे, थोड़ा ही तेल जलेगा, जितना भी धुआं आप देखिए पूरे घर में फैल जाएगा। और यहाँ पे जो बड़ी बाती थी आप इसको जला दीजिए। इस तरह से पूरे घर में आपको घुमाना है। इससे क्या होगा, जितनी भी इसकी जो स्मेल है, जो धुआं है, पूरे रूम में आपके फैल जाएगा। आप बेड के नीचे भी दिखा दीजिए, जहाँ बच्चे स्टडी करते हैं वहाँ पे भी दिखा दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे करके मच्छर इसकी स्मेल से भागने लगेंगे। थोड़ी देर बाद आप दरवाजे को खोलेंगे, जितने मच्छर है वो पूरी बाहर की तरफ भागेंगे, और जो बाहरी मच्छर है वो आपके घर में एंट्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया जैसे बुझ जाएगा, आप उसको उठा के रख दीजिए। थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता रहेगा, ये भी पूरे रूम में फैल जाएगा। तो है ना बहुत ही यूज़फुल आइडिया, ये 100% वर्क भी ज़रूर करेगा। यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोग कैसी लगी, थोड़ी पसंद आई, लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पहली बार देखिए सब्सक्राइब जरूर